कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, ये हम कहते तो हैं, लेकिन क्या इसका प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं? क्या भगवान के इशारे कैच करते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है? 18 जनवरी 1969 को परमात्मा ने 47 वर्ष की दादी प्रकाशमणि को यज्ञ की संभाल और सेवाओं के लिए निमित्त बनाया। छोटा सा संगठन था। भारत में 100 के करीब सेंटर थे और कुछ 100 सरेंडर्ड भाई बहनें। दादी जी के नेतृत्व में ये संगठन सारे विश्व में फैल गया। 120 देशों में सेंटर्स खुल गए। भारत में कई हजार सेंटर्स और हजारों भाई बहनें सरेंडर हुए। पांडव भवन में ओम शांति भवन बना, ज्ञान सरोवर बना, ग्लोबल हॉस्पिटल, शांतिवन, डायमंड हॉल, ये विशाल निर्माण हुए और लाखों परिवार, सभी ने कहा दादी तो मेरी दादी है। और दादी हमेशा कैसी थी? हमेशा लाइट। सबको ऐसा अनुभव होता कि वो उनका ध्यान रख रहे हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनकी संभाल कर रहे हैं। लेकिन दादी हमेशा न्यारी और प्यारी, चेहरे पे वो रूहानी मुस्कुराहट और फरिश्ते की तरह लाइट। और दादी हमेशा कहती, मैं कुछ नहीं कर रही, परमात्मा इशारे देते हैं कि क्या करना है और करवाते भी वो ही हैं। निमित्त बनकर, निर्माण रहकर इतना निर्माण कराया। कैसे कराया? ये भी एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिससे हमें ऐसी शिक्षाएं मिलेंगी कि हम भी सीख जाएं कि कैसे निमित्त बनकर परमात्मा के इशारों को कैच करके हम भी सत्युगी सृष्टि के निर्माण में, सेवाओं में निमित्त बन जाएं। एक बहुत प्यारी सी एनिमेशन मूवी देखेंगे, दादी प्रकाशमणि, निमित्त और निर्माण बनने की कहानी। देखिए नई एनिमेशन फिल्म दादी प्रकाशमणि, निमित्त। अरे क्या हुआ? अरे आज राहुल का रिजल्ट आने वाला है। पता नहीं क्या किया होगा इस लड़के ने। अरे तुम निश्चिंत रहो, सब कुछ ठीक होगा। तभी राहुल कमरे में आता है। माँ जी, पिताजी। हाँ हाँ बोलो बेटा। मेरा रिजल्ट आ गया है। मैंने 10th बोर्ड में टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी फोन लगा के बताती हूँ सबको। मैं भी अभी अपने दोस्तों को फोन करके ये खुशखबरी सुनाता हूँ। अरे पता है अग्रवाल जी, मेरे बेटे राहुल ने 10th क्लास में टॉप किया है। मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर। बधाई हो बहन जी, बधाई हो। इस तरह से राहुल के माता पिता सभी रिश्तेदारों में राहुल के टॉप आने की खुशखबरी पहुंचा देते हैं। सुनो सुनीता, हाँ जी। कोटा में कोचिंग के लिए इसका सिलेक्शन हो गया है, तो कल ही इसको कोटा के लिए भेजना है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर। हाँ, मेरा बेटा है ही इतना होशियार, इंजीनियर भी बनेगा और बड़े से बड़ी कंपनी में जॉब करेगा। इस तरह से राहुल का कोटा के कोचिंग सेंटर में एडमिशन हो जाता है। लेकिन ये क्या, पढ़ाई टफ होने की वजह से उसके मार्क्स दिनों दिन कम होते जाते हैं। एक दिन पिताजी का फोन आता है। अरे राहुल बेटा, सब ठीक है? हाँ पिताजी, यहाँ सब ठीक है। मुझे उम्मीद है इस बार भी तो टॉप करोगे, टॉप। जी पिताजी। बेटा,
मैंने तेरी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया है। मुझे विश्वास है तू इंजीनियर बनेगा, मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। जी पिताजी। इस तरह से माता पिता की एक्सपेक्टेशंस और पढ़ाई का बोझ राहुल को एक गलत संगत में डाल देता है और वो ड्रग्स का सेवन करने लगता है। अरे राहुल, उठो उठो, क्लास खत्म हो गई है। क्या हुआ है तुमको? टीचर टीचर, देखिए राहुल को क्या हो गया है। राहुल, ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से राहुल के चेस्ट में और लीवर में प्रॉब्लम आई है। इसके ब्रेन पर भी असर हुआ है। डॉक्टर, इसका इलाज क्या है? मैं इसको कुछ दवाइयाँ लिख करके देता हूँ, वो इसको दीजिए। और साथ साथ राजयोगा मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। राजयोगा मेडिटेशन, ये क्या होता है डॉक्टर साहब? इसके लिए आप किसी भी ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर फ्री में राजयोगा मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है। जी डॉक्टर। राहुल और उसके पिताजी ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन सेंटर पर जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बताइए कैसे आना हुआ? दीदी, हम राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। हाँ हाँ जरूर, हम आपको जरूर सिखाएंगे। फिर राहुल के पिताजी दीदी को राहुल के बारे में सब कुछ बताते हैं। आज शिव पिता ने वरदान भी तो यही दिया है। वरदान? क्या दिया है दीदी? ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। तो राहुल, डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो भी लेना है और साथ साथ ईश्वरीय नशे में भी रहना है। जी दीदी। अब राहुल रोज मेडिटेशन का अभ्यास करता और सेंटर पर जाकर के शिव पिता की मुरली सुनता। दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपके इस ज्ञान से मेरा बेटा आज पूरी तरह से ठीक हो गया है। शुक्रिया करो तो उस परम पिता का करो जिसने हम सबको ये ईश्वरीय ज्ञान दिया है। थैंक्स बाबा, थैंक्स। थैंक्स बाबा, थैंक्स। And what was the package that they offer? They have offered a 4.2 LP. शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। हम सभी ने राजयोग का फाउंडेशन कोर्स है, तो पिछले कुछ दिनों से हम सभी कर रहे हैं और कोर्स पूरा हुआ है और इसमें और आगे है जो इसी कोर्स से जुड़ी हुई है उसको आज वन बाय वन हम लेंगे। तो अभी तक जो भी हमने सुना है उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके पहले कि हम और आगे जाने, आज का विशेष जो हमारा विषय है वो गीता पर रहेगा। गीता को समझना, गीता किस बात का प्रतीक है, उसका क्या मैसेज है हमारे लिए, उसको समझना। लेकिन उसके पहले जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स, अगर उसमें हमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप उसका पूछ सकते हैं।
दीदी थोड़ा वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे आप? हाँ, अभी ठीक आ रही है? हाँ हाँ। तो अगर आप में से कोई पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन अभी तक जो हमने कोर्स में जाना है उसके बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। और नहीं तो उसके बाद हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गीता के विषय में। तो हम गीता हमें क्या मैसेज देती है वो हम आज जानेंगे। लेकिन उसके पहले अगर कोई क्वेश्चन है, और अगर सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम विशेष ये सेशंस तो आप YouTube पे भी सुन सकते थे मोनोलॉग, लेकिन Zoom पे हम लोगों ने क्यों विशेष ऑर्गेनाइज किया, ताकि हम आपस में इंटरेक्ट भी कर सकें। किरण जी कितना अच्छा से मुस्कुरा रही हैं, तो अच्छा लग रहा है। ऐसे आप सब की भी अगर हमें शक्ल देखने को मिलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो अगर हमारा कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक कोर्स के अंदर आत्मा के बारे में जाना, परमात्मा के विषय में जाना, योग के विषय में जाना, और उससे संबंधित और भी हमने जानकारियां प्राप्त की। ये सारा ही ज्ञान कहीं ना कहीं हम सुनते आए थे, लेकिन जो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात होती है वो सीक्वेंशियली प्रॉपरली ट्रुथ के साथ हमने इस कोर्स के अंदर जानी है। ऐसे ही यही सब बातें हमें पहले से भी कई सारे शास्त्र, विशेष रूप से गीता बताते आए हैं। लेकिन किसी चीज को पढ़ना, जानना और उसके पीछे के सत्य को समझना, इसमें कई बारी अंतर हो जाता है। आज उस अंतर को मिटाने का हम प्रयास करेंगे। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस अगर हो बीच में, आप चैट में भी पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। तो इसके पहले कि हम शुरू करें गीता, आप सभी लोग टीवी देखते हैं? कौन कौन टीवी देखता है वो हाथ खड़ा करें। कौन कौन आप में से टीवी देखते हैं? टीवी में सीरियल्स आते हैं, धारावाहिक आते हैं, या मूवीज होती हैं वो देखते हैं? देखते हैं? देखते हैं? बाकी लोग नहीं देखते? आदित्य जी नहीं देखते? राठी बहन, इंदु बहन, नहीं पूजा सिस्टर, बहन टाइम भी नहीं नहीं होता। देखते? यस टाइम मैम, नहीं होता। देखते हैं मैम, बचपन में देखा था। आपका भी तो देखा होगा। हेलो। पहले का आपको पता है तो वक्त के आधार से कह रहे हैं। तो जब भी कोई धारावाहिक होता है या कोई मूवी होती है तो दो प्रकार की होती है। एक तो पूरी तरह से काल्पनिक, और एक होती है सत्य पर, सत्य घटना पर, किसी सत्य कैरेक्टर पर आधारित। तो अगर वो काल्पनिक है तो उसके पहले डिस्क्लेमर स्टेटमेंट आता है कि ये धारावाहिक या ये मूवी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और अगर अभी ठीक है, आवाज थोड़ा जोर ऊंचा बोल रही हूँ, ठीक है? तो अगर इसका सिस्टर माइक अपने किसी, पास में रख लीजिए, मे बी योर हाँ, माइक इज टू फार फ्रॉम यू। माइक इज क्वाइट क्लोज। ओके, ठीक है, बाकी लोगों को ठीक लग रही है? सभी को कम लग रही है? अभी ठीक है दीदी। ठीक है, तो ब्रदर आप ईयरफोन्स यूज कर सकते हैं मे बी। हेडफोन्स डालिए आप लोग। लेकिन बीच बीच में कम हो जाए। He's using maybe. चलिए, तो I'll try to be as loud as possible. ठीक है? तो एक तो होते हैं काल्पनिक धारावाहिक, जिसमें लिखा होता है कि ये सारी घटना काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, और अगर होता है तो ये महज एक इत्तेफाक है, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। दूसरा होता है कि वो सत्य घटना पे आधारित होते हैं, तो उसमें डिस्क्लेमर स्टेटमेंट आती है कि ये धारावाहिक या ये मूवी सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन इसमें नाटकीय परिवर्तन किया गया है। क्यों? जो कैरेक्टर असलियत में था वो तो खुद चल के नहीं आएगा, किसी और को वो रोल दिया गया है। जो बातें उस समय उसने बोली थी या जो उस समय हुआ था एग्जैक्टली तो रेप्लिकेट नहीं कर सकते। जो व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है उसके बोलने में और जो ओरिजिनल डायलॉग, जो ओरिजिनल किसी ने बोला होगा, कुछ तो अंतर होगा। सीन्स डुप्लीकेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता। तो हम जब भी कोई ऐसा धारावाहिक या मूवी देखते हैं तो हमारे मन में होता है कि ये सत्य पर आधारित है, लेकिन खुद उतना सत्य नहीं जितना वो एक्चुअल इंसिडेंट रहा होगा, उसको हमें दर्शाने की कोशिश की गई है। यही बातें
हम अपने पुराणों में, शास्त्रों में, एपिक्स में पढ़ते आए, लेकिन वहां डिस्क्लेमर डालना भूल गए। है वो भी सत्य घटना पर आधारित, लेकिन उसके अंदर जब उसको लिखा गया, जब उसको दर्शाया गया, तो उसके अंदर हम ये डिस्क्लेमर डालना भूल गए, जिस कारण से हमने जो उसमें नाटकीय परिवर्तन किए गए थे उसको भी हमने सत्य मान लिया। और जो सत्य हमको बताना चाहते थे उस पुस्तक के या उस ज्ञान के माध्यम से, वो एक्चुअल एसेंस कहीं ना कहीं उस पूरे के पूरे पैराफर्नेलिया या जिसको कहते हैं आडंबर कहानी के अंदर कहीं ना कहीं खो गया। तो आज हम उस सत्य को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम किसी भी कहानी की बात करें तो हर कहानी के पीछे एक मॉरल होता है, और उस मॉरल को बताने के लिए उस पूरी कहानी की रचना की जाती है। जैसे खरगोश और कछुए की रेस हुई। अब ये पूरी कहानी क्यों बताते हैं बच्चों को? क्योंकि इसके पीछे का जो मॉरल है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो मैसेज देने के लिए एक उसको एक बहुत अच्छी कहानी की रचना की गई, ताकि बच्चों को ये मैसेज याद रहे। कहानी याद रहती है तो वो मैसेज भी याद रहता है। ऐसे ही जो भी मैसेज हम समाज को देना चाहते थे, उस मैसेज को देने के लिए भी उसके पीछे एक कहानी का रूप बनाया गया, जिसको हम कहते हैं एक स्क्रिप्ट और उस स्क्रिप्ट का प्लॉट। ऐसे ही महाभारत का युद्ध जो है वो प्लॉट है, ताकि उस प्लॉट के द्वारा जो मैसेज है गीता का, वो हम सभी अपने जीवन में धारण कर सके, सुन सके और धारण कर सके। तो इसी विषय पर आज हम लोग क्या वो ऐसा सत्य है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी कहानी जब होती है तो उसके अंदर कैरेक्टर्स चूज किए जाते हैं। तो गीता में हमने कौन से कैरेक्टर्स चूज किए? तो मेनली गीता के अंदर हमने कौरव और पांडव, ये दो कैरेक्टर्स को चुना, और सारी कहानी इनके आसपास रिवॉल्व होती है, सारी घटनाएं इनके आसपास रिवॉल्व होती है। मैं कहानी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो हम जानते हैं वो सत्य के अंदर जो नाटकीय परिवर्तन किया गया, उसके बाद जो वो चीज दिखाई गई, हम वो जानते हैं। तो कौरव, पहले तो समझते हैं कि कौरव कौन थे। तो दिखाते हैं कि एक्टिंग रूलर जो थे, जो एक्चुअल रूलर नहीं थे लेकिन एक्टिंग रूलर थे, उनका नाम था धृतराष्ट्र। जो जिनके जन्म से ही नेत्रों में रोशनी नहीं थी, नेत्र बाधित थे, और उनकी साथ देने वाली उनकी साथी थी गांधारी, जिन्होंने आंखें होते हुए भी राजा का साथ देने के लिए, पति का साथ देने के लिए आंखों पर पट्टी बांध ली थी, और उनकी 100 संतानें हुई जिनका नाम रखा गया कौरव। अब धृतराष्ट्र का मीनिंग क्या है? धृत का मतलब जकड़ा हुआ, और राष्ट्र का मतलब है नेशन, कम्युनिटी। तो जकड़ा हुआ नेशन, क्यों जकड़ा हुआ? और उनको दिखाया भी उस तरह से ही है कि उनको पुत्र मोह के आगे कुछ नहीं दिखता था, जैसे कि वो पुत्र मोह में अंधे थे। तो फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात नहीं है, लेकिन कभी ना कभी हम जब किसी ना किसी प्रकार के अटैचमेंट में आ जाते हैं या कोई ना कोई बुराई से जकड़े हुए होते हैं, तो हमको अच्छाई समझ में भी आती है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। और उनका साथ देने वाले, जैसे आजकल के जो लीडर्स हैं, जो राष्ट्र को संभालने वाले हैं, मैं केवल पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रही, हर प्रकार का लीडर जो राष्ट्र को बनाने में योगदान दे रहा है, कहीं ना कहीं उन सब के अंदर कोई ना कोई प्रकार की कमी, कमजोरी या कोई ना कोई लिमिटेशंस में वो जकड़े हुए हैं, और वो सत्य को देख नहीं पा रहे। और जो उनका साथ देने वाले हैं वो भी लीडर ही हुए, रानी भी लीडर ही हुई। तो वो देख सकते हैं, लेकिन जो पावर में है उनका साथ देने के लिए देखते हुए भी नहीं देख रहे, जानबूझकर आंखों पर जैसे पट्टी बांध रखी। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है, और अगर कोई भी एक भी बुराई सिस्टम में आ गई, तो उस बुराई का क्या होगा?
जब सिस्टम को बदलने वाले या तो बुराई को देख नहीं पा रहे, ज्ञान के नेत्र से अंधे हैं, या देखते हुए भी देखना नहीं चाह रहे, आंखों में पट्टी बांध दी, तो बुराई का क्या होगा? आप सभी भी आंसर कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप समझ रहे हैं। तो क्या होगा? बुराई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और वो घुन की तरह राष्ट्र को खाती जाएगी। तो बुराई जो है वो बढ़ती जाएगी। यही दिखाया गया है कि कौरव एक्चुअली में 100 पुत्र नहीं हुए थे, एक पिंड ने जन्म लिया था, एक पिंड निकला था गांधारी के गर्भ से। उस एक पिंड के 100 टुकड़े, 101 टुकड़े किए गए और एक एक टुकड़े को एक एक मटके में रखा गया, मटके को घी से भरा गया और 2 साल बाद एक एक मटके के अंदर से एक एक पुत्र और एक मटके में से एक पुत्री का जन्म हुआ, और ये हुए कौरव। तो एक ही बुराई अगर आ जाती है और उस बुराई को मिट्टी का घड़ा, मिट्टी प्रतीक है इस बॉडी का, मिट्टी का घड़ा यानी कि मिट्टी का कंटेनर, ये शरीर आत्मा का कंटेनर है, ये हमने जाना आत्मा के सेशन के अंदर। तो इस मिट्टी के कंटेनर यानी कि मिट्टी के घड़े के अंदर कौन है? आत्मा। और अगर आत्मा जो छोटे पिंड की तरह है, अगर उसके अंदर कोई भी बुराई आ जाती है और उसको आप घी पिलाते हैं, घी किस चीज की निशानी है? किसी चीज को बढ़ावा देना, कहते हैं ना एडिंग फ्यूल टू द फायर, है ना। उसने जैसे कि आग में घी डाल दिया, तो घी निशानी है छोटे रूप में कोई चीज है उसको बड़ा करने की, उसको समृद्ध करने की। तो इस मिट्टी के घड़े के अंदर जो आत्मा है, अगर उसमें एक भी बुराई आ गई और आपने उस बुराई को घी पिलाया, तो क्या होगा? 1 की 100 बन जाएगी, क्योंकि जो कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल कर नहीं रहे, देख नहीं रहे या देखना चाह नहीं रहे। तो यही दिखाया गया कि वो एक पिंड ने 100 कौरवों को जन्म दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको बॉडी कॉन्शियसनेस का घी पिलाया गया, घी में डाला गया, उनमें घी डाला गया, बुराइयों को बढ़ावा मिलता गया। इग्नोरेंस भी बढ़ावा देना ही है, खुद बुराई करना तो है ही है, लेकिन इग्नोरेंस भी बढ़ावा देना ही है, जो दिखाया गया। और कौरवों के नाम क्या रखे? दुर्योधन, दुर बुरी रीति से कमाया हुआ और खर्च किया हुआ धन, दुशासन बुरा शासन, दुर्मुख वो मुख जो हमेशा बुराई करे, विकर्ण वो कान जो हमेशा बुराई सुनने के लिए कंपेल किए गए, सुनना नहीं चाहते थे वो बुराई, लेकिन सुन रहे तो क्या करेंगे, सुनाई दे रही तो क्या करेंगे। दुशाला, पाठशाला जहाँ पाठ होता है, दुशाला जहाँ बुराइयां होती हैं, जहाँ हर चीज दूर 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 बुरी होती है। ऐसे नाम कोई माता पिता रखेंगे अपने बच्चों का? और उनको दिखाया भी ऐसे ही गया है, उनका कैरेक्टर भी यही दिखाया गया है। तो ये साफ दर्शाता है कि कौरव कोई व्यक्ति नहीं है, ये आज के समय इग्नोरेंस के कारण जो हमारे अंदर बुराइयां आ गई हैं, एक एक बुराई को एक एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया। और क्योंकि बहुत सारी बुराइयां आज हम देखते हैं, नेगेटिविटीज आसपास अंदर बाहर सब तरफ हम देखते हैं, इसलिए पूरी सेना दिखा दी कौरव 100, और उन 100 से लड़ने वाले कौन दिखाए हैं? पांडव, हैंडफुल, 5 पांडव। 5 का मतलब 5 से मिलाकर के मुट्ठी बनती है, मुट्ठी मतलब हैंडफुल। सो हैंडफुल ऑफ क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज आर स्टिल देयर इन अस, हमारे अंदर अभी भी हैंडफुल ऑफ क्वालिटीज हैं। और वो क्वालिटीज कौन सी हैं? पांडवों का जन्म भी अप्राकृतिक दिखाया है। अगर आप देखें तो मंत्र शक्ति से कोई नॉर्मल ह्यूमन जन्म नहीं लिया पांडवों ने, मंत्र शक्ति से देवताओं की शक्ति बच्चे के रूप में आई। बच्चे के रूप में क्यों? क्योंकि बच्चे की पालना की जाती है। तो कौरव भी बच्चे के रूप में आए, बुराई भी बच्चा बनकर आई। आप गांधारी बनकर उनकी पालना करके उनको बड़ा करते हैं, या आप कुंती बनकर अच्छाइयों की, जो आपके अंदर अच्छाइयां हैं, उनकी पालना करते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले थे युधिष्ठिर, युद्ध में हमेशा स्थिर रहने वाले। कौन सा युद्ध? ऐसा नाम क्यों रखा? क्या पहले से ही पता था कि ये बच्चा बड़ा होकर के युद्ध करेगा? और युधिष्ठिर को तो बहुत बड़ा योद्धा भी नहीं दिखाया गया, लेकिन उनकी स्थिरता किस चीज में दिखाई गई?
जब भी कभी धर्म और अधर्म की बात आई, वो धर्म पर हमेशा स्थिर रहे। तो ये युद्ध जो है वो मानसिक युद्ध है, जो हमारा मेंटल गुड एंड बैड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, ये हमारा इंटरनल युद्ध है। इस इंटरनल युद्ध के अंदर जो आत्मा हमेशा अच्छाई के मार्ग पर अडिग रहती है, स्थिर रहती है, वो है युधिष्ठिर। तो अच्छाई पर अडिग रहने की क्वालिटी है युधिष्ठिर, जो हमारे सबके अंदर है। हम उसकी पालना करें तो वो बढ़ेगी, नहीं तो वो काम नहीं कर सकेगी। दूसरी क्वालिटी है भीम। भीम का अर्थ होता है जो कि भंडार है, सर्व गुणों और शक्तियों को अपने अंदर समाये हुए है। उस चीज को उन्होंने उनके बड़ी काया के रूप में दिखा दिया, बहुत बलशाली है। और बलशाली क्यों? क्योंकि उनको क्या दिखाया है? वायुपुत्र। आप देखिए रामायण काल के अंदर भी जिनको शक्ति का प्रतीक माना गया, हनुमान जी, उनको भी वायुपुत्र बताया, पवन पुत्र। यहाँ भीम भी पवन पुत्र। तो पवन को शक्तिशाली दिखाया गया क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। शक्तिशाली वो जिसको कोई भी ऑब्स्टिकल रोक ना पाए। शक्ति का मतलब दूसरों को कंपेल करना नहीं है, शक्ति का मतलब है हर सिचुएशन को पास करना, हर सिचुएशन में हम आगे बढ़ते रहे अपनी शक्ति के आधार पे। तो वायु के अंदर वैसे भी शक्ति है, अगर वो अपने उग्र रूप में आ जाए तो फिर किसी भी चीज को टिकने नहीं देती है अपने सामने, और वैसे भी शक्तिशाली है, उग्र रूप ना भी हो तो भी आप वायु को रोक के नहीं दिखा सकते, वो अपना रास्ता बना लेगी कहीं ना कहीं से। तो जो फ्लेक्सिबल है, जो अपनी शक्तियों को खामखा वेस्ट नहीं करता, चट्टान आएगी तो वो लड़ने में नहीं टाइम लगाएगी, वो ऊपर से साइड से कहीं से भी निकल जाएगी। तो ये हमारी अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी, और उस फ्लेक्सिबिलिटी से हम जो शक्ति पाते हैं उसका सिंबल है भीम। तीसरा अर्जुन। अर्जुन का मतलब क्या है? अर्जुन शब्द आता है अर्जन शब्द से। अर्जन का मतलब टू इम्बाइब, धारण करना। तो जो ज्ञान को धारण करने की कैपेसिटी रखता है, लर्निंग एबिलिटी रखता है, वो है अर्जुन। इसीलिए आप देखिए अर्जुन को सबसे बेस्ट स्टूडेंट दिखाया गया है उस एरा का। एक आइडल सन, एक आइडल स्टूडेंट, और अपनी लर्निंग एबिलिटी, यानी कि वो हर चीज में सीखने के प्रति फोकस्ड है। तो उस फोकस को, हर चीज को सीखने के लिए फोकस चाहिए, हर सिचुएशन से सीखने के लिए हमारा ध्यान उस घटना की शिक्षा पे जाना चाहिए। तो वो फोकस की शक्ति जो ऐसी आत्माओं में है, जो इनके पास लर्निंग एबिलिटी है, उस चीज को डिपिक्ट करने के लिए हमने अर्जुन को कौन सा शस्त्र दिया? धनुष और बाण। धनुष और बाण, सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी शस्त्र को चलाने में चाहिए तो वो धनुष और बाण को चलाने के लिए चाहिए। तो क्योंकि लर्निंग एबिलिटी वाली आत्मा के अंदर फोकसिंग स्किल्स अपने आप आती है, उस चीज को डिपिक्ट करने के लिए अर्जुन को धनुष और बाण दिया गया। चौथी क्वालिटी है नकुल। नकुल का मतलब है जो परमात्मा ने हमें डायरेक्शंस दिए हैं, हूबहू उनके फुटस्टेप्स पर चलना, यानी कि परमात्मा की नकल करना, अच्छाई के मार्ग पर स्टेप बाय स्टेप चलना, ये है नकुल। और सहदेव, ये सब क्वालिटीज जो हमारे अंदर हैं, इनका दान दूसरों को भी देना, द डिवाइन क्वालिटी ऑफ कोऑपरेशन, ये है सहदेव। तो ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर है। आत्मा सत्य स्वरूप है, वो जानती है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन उसमें हम स्थिर नहीं रह पाते। ज्ञान धारण करने की, सीखने की हमारे अंदर शक्ति है, लेकिन हम नेगेटिविटी से फिर भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमारे अंदर ही सारी शक्तियां हैं, 8 पावर्स भी आप सभी ने जानी होंगी, अपनी अपने 7 क्वालिटीज भी जानी होंगी, ये सब हमारे अंदर है, लेकिन हम इनका स्टोर हाउस बन नहीं पाते, भीम बन नहीं पाते। परमात्मा ने हमें क्या कहा है? सब पढ़ते हैं, रोज हम आरती में गायन करते हैं, लेकिन उस पर चल नहीं पाते और दूसरों को उसका सहयोग भी दे नहीं पाते। इसलिए आज हमारी बुराइयां ही हम पर हावी हो गई है। और परमात्मा क्या करते हैं? हमारी अच्छाइयां ही चुनते हैं और उन अच्छाइयों के द्वारा हमारी ही बुराइयों पर हमें विजय प्राप्त कराते हैं। तो ये है कौरव और पांडव। तो परमात्मा ने जो दिखाते हैं गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, केवल अर्जुन को ही क्यों दिया? अगर आपके कई बच्चे, 2-3 बच्चे हैं, आपके पास कोई अच्छी चीज है तो आप एक ही को देंगे? नहीं ना, आप तो सबको देंगे ना।
अगर आपने एक को भी दिया तो देखिए क्या बोलेंगे, मिलजुल के खाना, मिलजुल के खाना। यहाँ तक कि अर्जुन ने अपनी जो पत्नी थी द्रौपदी, माता ने कहा आपस में बांट लो, तो उनका भी बंटवारा कर दिया। तो ज्ञान का बंटवारा क्यों नहीं किया? मनुष्य को बांट दिया, ज्ञान को अकेले क्यों लिया? तब कहा गया आपसी भाईचारा। तो अर्जुन कोई एक नहीं था जिसने ज्ञान सुना, हम सब अर्जुन हैं जिनके अंदर वो अर्जन करने की क्वालिटी है। उस क्वालिटी को एक व्यक्ति के रूप में दिखा दिया गया, लेकिन जिस जिसमें वो क्वालिटी है वो आत्मा परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करती है। कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। और दिखाते हैं कि परमात्मा ने बुराइयों को खत्म करने के लिए युद्ध कराया। परमात्मा सर्वशक्तिवान थे। अगर परमात्मा सर्वशक्तिवान थे तो उन्होंने युद्ध के बिना परिवर्तन क्यों नहीं किया? आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है वो आपकी हर बात मानता है, आपके हर चीज को फॉलो करता है, बहुत सिंसियर है, ऑनेस्ट है, ओबीडियंट है, और दूसरा बच्चा है जो बिल्कुल उसका उल्टा है। रोज उसकी शिकायत आती है सोसाइटी से, आज उसने ये कर दिया, आज उसने ये कर दिया। स्कूल से भी उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आती है, बहुत नोटोरियस है। तो आप अपने सीधे वाले बच्चे को ये कहेंगे तुम्हारा दूसरा भाई बड़ा तंग करता है, नाक में दम कर रखा है, ऐसा करो इसको मार दो, किस्सा ही खत्म करो, तभी शांति होगी, ऐसा कहेंगे? आपका ज्यादा अटेंशन किस बच्चे पे जाएगा? कमजोर नोटोरियस है, कमजोर पे। बड़े को आप छोड़ भी देंगे कि चलो अपने आप पढ़ लेगा, अपने आप कर लेगा, उसके पीछे 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 घूमते रहेंगे जो नोटोरियस है। तो परमात्मा का भी ज्यादा अटेंशन, ज्यादा केयर, ज्यादा साथ किसको मिलना चाहिए था? कौरवों को, ताकि वो सुधरे। तो सर्वशक्तिवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? उल्टा अच्छे बच्चे को बोला तुम जाके उसको मार दो, किस्सा ही खत्म करो, बहुत हो गया, इतना अधर्म। तो परमात्मा अधर्म, और वैसे भी अधर्मी को खत्म करके अधर्म नहीं खत्म होता। गांधी जी ने भी कहा हेट द सिन नॉट द सिनर, क्योंकि हमने जाना है अधर्म करने वाली अगर आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं, आपने उसके शरीर को खत्म कर दिया, आत्मा से तो अधर्म नहीं गया। वो आत्मा जहां भी जन्म लेगी फिर अधर्म की कहानी शुरू हो जाएगी। जो दिखाया गया है कि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, उनका वध कर दिया गया, लेकिन वही आत्मा त्रेता युग में दिखाया गया है, जब पुनर्जन्म लेती है तो रावण और कुंभकर्ण बनती है। तो अधर्म तो नहीं हटा ना। शरीर को खत्म करके तो आत्मा के अवगुणों का नाश नहीं कर सकते। और ये तो खुद ही गीता में कहा गया है कि आत्मा कभी नाश नहीं होती। तो जब परमात्मा को पहले ही पता था कि ये आत्माएं नाश नहीं होंगी, तो उनके शरीर को नाश करने का युद्ध क्यों रचा गया? उसका रिजल्ट तो कुछ आया ही नहीं। तो परमात्मा जो ये युद्ध हमें बताते हैं, ये कोई हिंसक युद्ध नहीं है, ये एक्चुअली बुराई को खत्म करने का युद्ध है, मनुष्य को मारने का युद्ध नहीं है। क्योंकि उन बुराइयों को मनुष्य रूप दिखा दिया तो वो हिंसक साइड में चला गया। ये एक्चुअली महाभारत का मीनिंग क्या है? महा का मतलब ग्रेट, भा के दो मीनिंग है। एक है भा का मतलब लाइट, इसलिए आप देखिए भास्कर सूर्य का एक नाम है, वहां भी भा। भोर, प्रभात, इन सब नामों के अंदर कॉमन रूट जो आती है भा। भा का मतलब लाइट, और दूसरा भा का मतलब है भरपूर। तो भा का मतलब लाइट से भरपूर, और रथ का मतलब क्या है? कहते ना ये व्यक्ति अपने कार्य में रथ है, ये कार्य रथ है। तो रथ का मतलब डिवोटेड, लगा हुआ है जो। तो महाभारत मतलब जो महान बनने के लिए अपने आप को लाइट से भरपूर करने में लगे हुए हैं। तो महाभारत क्या है? वो मानसिक युद्ध जिसके द्वारा हम दृढ़ता से अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश भरने के लिए अपनी बुराइयों से युद्ध कर रहे हैं और महान बन रहे हैं, वो है महाभारत। और दिखाते हैं महाभारत में सब युद्ध कर रहे थे, पूरा युग बदल गया। यूजुअली जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो हर कोई युद्ध नहीं कर रहा होता, केवल उन देश की आर्मीज युद्ध कर रही होती है।
कॉमन सिविलियंस युद्ध नहीं कर रहे होते। तो जो भी डिसीजन हो, कहीं भी किसी भी साइड हो, कोई भी राज्य किसी को भी ओवरटेक करे, लेकिन सारी पॉपुलेशन खत्म नहीं होती है। लेकिन क्या दिखाया गया, महाभारत के युद्ध से पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई, युग ही बदल गया। पुराना कोई भी व्यक्ति बचा ही नहीं सिवाय 5 पांडवों के और 1 द्रौपदी के। हर पुरानी चीज खत्म हो गई। तो जो युद्ध कर ही नहीं रहे थे वो कैसे खत्म हो गए? क्योंकि ये युद्ध केवल आर्मीज के बीच में नहीं था, ये मानसिक युद्ध है जो एक्चुअली पृथ्वी पर हर इंसान लड़ रहा है। हर एक के मन में बैटल फील्ड चल रही है, ये करूं ना करूं, ऐसे करूं ना करूं, ये सब मानसिक युद्ध की बात है। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का युद्ध आज हर एक के मन में चल रहा है, इसलिए पूरी दुनिया लड़ रही है। और खास दिखाया गया है कि उस गीता के ज्ञान के अंदर परमात्मा क्या कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है। गीता का ज्ञान क्यों दिया गया? हर एक गीता के अध्याय का नाम योग पर है। ज्ञान दिया जा रहा है युद्ध करने के लिए, लेकिन बात बताई जा रही है योग की। योग का युद्ध से क्या कनेक्शन? और योग की बात बताते हुए क्या बताया जा रहा है कि काम क्रोध लोभ मोह आपके सच्चे दुश्मन है, इनको जीतो। गीता के ज्ञान जब से दूसरे अध्याय, पहला तो अध्याय विषाद योग है जहाँ पे केवल सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है क्या हो रहा है। दूसरे अध्याय में जब से परमात्मा ने ज्ञान देना शुरू किया, एक भी बार कौरव के एक भी सेनापति या योद्धा का नाम नहीं आया लड़ाई के नाम पर। किसी भी श्लोक में ये नहीं कहा गया हे अर्जुन ये कर्ण ही था जिसने ऐसा ऐसा बोला, इसको मारो। ये भीष्म है जिन्होंने अधर्म का साथ दिया, द्रोणाचार्य कृपाचार्य, ये कौरव, इनको मारो, गांडीव उठाओ। एक भी श्लोक में गीता में ये बातें है ही नहीं। इन सब युद्ध की एक भी बात है ही नहीं। क्या कहा गया? काम क्रोध लोभ तुम्हारे दुश्मन है, इनको मारो। कहा गया जो मित्र और शत्रु में भेद ना करे वो मुझे प्रिय है। तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कई श्लोकों में ये बातें रिपीट हो रही हैं। अब मित्र और शत्रु में भेद ना करें तो या तो मित्र को शत्रु बना ले, वो तो परमात्मा कहेंगे नहीं, या तो शत्रु को मित्र बना ले। तो अगर सारा का सारा ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन में वो ज्ञान समा गया तो क्या होना चाहिए था? सामने वाली कौरव सेना जो शत्रु के रूप में खड़ी थी उसको मित्र बनाने का ज्ञान दिया जा रहा है। उसके बाद तो युद्ध बचता ही नहीं है, उसके बाद युद्ध किससे करें? और ये कहा गया हिंसा करने वाला कर्ता तामस कहलाता है, तामस व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। हे अर्जुन तुम मुझे प्राप्त करो क्योंकि तुम दैवी संप्रदा हो। तो एक तरफ हिंसा ना करने की बात की जा रही है और इतना ज्ञान देने के बाद फिर हिंसक युद्ध। आप सभी ने 7 डेज का कोर्स किया, लास्ट में आपको योग कराया जाता होगा। उस योग के अंदर आपको 2 मिनट की कमेंट्री दी जाती है। उस 2 मिनट के बाद आपका मन कैसा हो जाता है? आपको अगर पूरे दिन किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है और वो 2 मिनट के बाद वो व्यक्ति आपके सामने लाके खड़ा कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? गुस्सा कर पाएंगे उस पे? अभी अभी आपने 2 मिनट मेडिटेशन किया है, गुस्सा कर पाएंगे उस पे? पूरे दिन से आप इंतजार कर रहे थे कि वो व्यक्ति सामने आए और आज तो उसको अच्छे से बताते हैं, अब वो सामने आ गया, करेंगे गुस्सा? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर। तो जब 2 मिनट के योग के अंदर आप गुस्सा नहीं कर पाए तो 18 अध्याय का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन युद्ध कर सकता है? और जबकि युद्ध के अंदर बार बार बात की जा रही है हिंसा करने वाला तामस करता है, तुम दैवी संप्रदा हो। उसमें बार बार ये बात की जा रही है कि काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ो, शत्रु को भी मित्र बनाओ। उसके बाद हिंसा की क्या बात है? और ये युद्ध लड़ा कहाँ गया? कुरुक्षेत्र। आज जिसको हम कुरुक्षेत्र कहते हैं, आज से 100 साल पहले, और गीता कही गई है 5000 साल पहले, 100 साल पहले उसका नाम था थानेश्वर। कुरुक्षेत्र नाम उसका रिसेंट हिस्ट्री में पड़ा है।
और दिखाया गया है। आप में से किसी ने कुरुक्षेत्र का वो मैदान देखा है जो बताते हैं यहाँ पे महाभारत युद्ध? कोई गया है कुरुक्षेत्र देखने? मैम अच्छा, ऐसा शालिनी सुना है बहन। कि वहाँ की मिट्टी लाल होती है कुरुक्षेत्र। हाँ, लाल होती है, बिल्कुल। उसका भी कारण है। अगर आप कभी जाएं वहां पर, उस मैदान को देखें, और अगर आप बात याद करें कि महाभारत के युद्ध के अंदर कितनी अक्षुणी सेनाएं लड़ रही थी। एक नारायणी सेना ही, जो श्री कृष्ण की सेना थी, जो कौरवों की तरफ से लड़ रही थी, और उसके अलावा और भी राजाएं थे, तो एक नारायणी सेना ही 16 अक्षुणी थी। और उसके जैसी और कितनी सेनाएं थी जो कौरवों की साइड थी, और उतनी ही बड़ी सेना पांडवों की थी। यानी कि इतनी अक्षुणी सेनाएं लड़ रही थी। अक्षुणी सेना का साइज पता है? किसी को पता है अक्षुणी सेना किसको कहते हैं? अक्षुणी सेना, एक अक्षुणी सेना का मीनिंग है उसके अंदर 21,870 महारथी, यानी कि जो हाथी सवार होते हैं, 21,870 रथवान, 65,610 घोड़े, और लगभग 1,10,000 पैदल प्यादे सिपाही। ये होती है एक अक्षुणी सेना का साइज। मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितनी अक्षुणी सेनाएं लड़ रही थी, इतनी सेना उस मैदान पे खड़ी भी नहीं हो सकती। युद्ध करने के लिए तो फिर भी स्पेस चाहिए। तो अवश्य उस मैदान में कोई तो युद्ध हुआ था जिसके कारण से वहां पे उस युद्ध के चिन्ह अभी भी मिलते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र का क्या मतलब है? हाथ को कर कहा जाता है। कहते ना, आपके कर कमलों से उद्घाटन कीजिए, उनके कर कमल से ये प्राप्त किया। कर का मतलब हाथ, और कुरु का मतलब हाथों से किया गया कर्म, और क्षेत्र का मतलब फील्ड। तो कुरुक्षेत्र लिटरली मीन्स कर्म क्षेत्र। और इस दुनिया को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा कर्म क्षेत्र है। हम आत्माएं रहने वाली है परम धाम की, वो हमारा घर है। और ये दुनिया क्या है? कर्म क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र वो एक मैदान नहीं, ये पूरी दुनिया ही हमारा कर्म क्षेत्र है, जहां हर प्रकार का व्यक्ति, भले ही वो प्यादा हो, भले ही वो गाड़ी में चलने वाला हो, या भले ही वो महारथी हो, हर व्यक्ति युद्ध लड़ रहा है मानसिक तौर पर। तो ये दुनिया ही कुरुक्षेत्र का मैदान है। और क्या परमात्मा को ज्ञान देने के लिए कहाँ लड़ा गया? ये आपके घर में बच्चे का एग्जाम हो, 5th-6th क्लास का बच्चा हो, मान छोटी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता हो, और उसके एग्जाम्स हो, उसके एग्जाम के लिए आप घर में कैसा वातावरण देते हैं? उसको प्रिपेयर करना है, कैसा वातावरण देते हैं उसको घर में? शांति का। शांति का ना। उस समय पर पेरेंट्स टीवी भी बंद करके रखते हैं, पीसफुल। टीवी भी बंद हो जाते हैं। बच्चा अगर 10th में आता है तो पेरेंट्स पहले से ही, हमारे टाइम पे तो केबल डिस्कनेक्ट, ताकि ना हम देखें ना बच्चे का मन करे। पेरेंट्स भी देखना बंद कर देते हैं टीवी। किटी पार्टीज होती है, मम्मी बोलती है ये महीना छोड़ दो, बच्चों के एग्जाम्स है। कोई मेहमान आने होते हैं या खुद कहीं जाना होता है, सब प्रोग्राम कैंसिल, बच्चों के एग्जाम्स हैं। बच्चे के स्टडी रूम या जो भी कमरे का कोना है, घर का कोना है, उसको जितना शांति रह सके, उसके कमरे के बाहर भी कोई अगर झगड़ा करेगा, बोलेंगे चुप रहो, शांति रखो, अंदर बच्चा पढ़ रहा है, अलग जाके बात करो। या ये करेंगे, बीच चौराहे पे टेबल डाल देंगे उसकी, जैसे गाड़ियां वाड़ियां सब जा रही हैं कि यहाँ बैठ के पढ़ो। ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो परमात्मा ने सबसे ऊंचा ज्ञान देने के लिए इतनी अशांति वाला युद्ध का मैदान ही चूज किया, जहां हर तरफ सेना तैनात है, शंख ध्वनि हो चुकी है। इट मीन्स कि वो कुरुक्षेत्र कोई रणभूमि नहीं थी, लेकिन कर्म भूमि थी। कर्म भूमि पे परमात्मा ने हमें आकर के ये ज्ञान दिया। और ये युद्ध कब लड़ा गया महाभारत का? कौन से युग में लड़ा गया? कौन से युग में लड़ा गया महाभारत का युद्ध?
त्रेता युग होने में हाँ बाद जी, से त्रेता द्वापर युग खत्म हो रहा था। द्वापर द्वापर युग में, द्वापर द्वापर युग में। तो द्वापर युग में परमात्मा ने ज्ञान दिया कि सारे अधर्म को विनाश करने के लिए मैं आया हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, बहुत अधर्म हो गया, अब मैं सारा अधर्म विनाश करके जाऊंगा। युद्ध हो गया और एक्चुअली युद्ध में रिजल्ट क्या हुआ? अधर्मी कौरव विनाश और धर्म की स्थापना। गीता में कहा गया है इस युद्ध से तुम स्वर्ग को प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब स्वर्ग आ गया, तभी कौरव जीत के स्वर्ग को प्राप्त हुए। लेकिन द्वापर युग के बाद युग कौन सा आया? कलयुग आया। तो अधर्म विनाश हुआ या और बढ़ गया? बढ़ गया। तो इससे तो भगवान युद्ध ना ही कराते, कम से कम द्वापर चलता रहता, हम वही ठीक थे। इतना युद्ध कराने के बाद जब अधर्म विनाश हो गया तो कलयुग कैसे आया? मैम एक्सक्यूज मी, वन क्वेश्चन है मैम। जी मैम ये कौरवों को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी जबकि वो अधर्मी थे सारे कौरव? कौरवों को नहीं हुई, युद्ध में जीतने वाले पांडवों को हुई। अच्छा। और पांडव तो धरती पर रहे, इसका मतलब धरती पर स्वर्ग आया होगा। तो अगर धरती पर स्वर्ग आया तो वो स्वर्ग कलयुग तो है नहीं, ये तो सबसे ज्यादा और ही बुराई का युग है ना। कलयुग तो पूरा बुराई का युग है। तो युद्ध के बाद कलयुग कैसे आ गया? इसका मतलब द्वापर युग में ये युद्ध नहीं हुआ। द्वापर युग में गीता का ज्ञान लिखा गया था, गीता सुनाई नहीं गई थी। जिस समय परमात्मा ने गीता का ज्ञान सुनाया उसके बाद जरूर सतयुग आया होगा, लेकिन जिस समय गीता का ज्ञान लिखा गया उसमें भी वही बात लिखी गई, क्योंकि वही है ना, धारावाहिक सत्य घटना पे आधारित है। तो बातें वही बताई गई कि इसके बाद स्वर्ग आएगा। और जब सुनाया गया तब एक्चुअली स्वर्ग आया, लेकिन जब लिखा गया उसको, उसका रीमेक बना, उसके बाद तो कलयुग आया। तो गीता ज्ञान और गीता शास्त्र अलग बातें। गीता ज्ञान में परमात्मा ने हमें वो सारी सत्य बातें बताई जिसको कि गीता शास्त्र में जब लिखा गया तो उसका डिपिक्शन लिखा गया। वो कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन गया, बुराइयां कौरव बन गए, अच्छाइयां पांडव बन गए। अब परमात्मा को भी कोई ना कोई सिंबल देना था, परमात्मा को भी कोई ना कोई सिंबल देना था। किसी राजा के ऊपर, मान लीजिए ना, सम्राट अशोक के ऊपर या अकबर के ऊपर कोई धारावाहिक बनता है तो अकबर खुद आकर के तो एक्टिंग नहीं करते ना, किसी एक्टर को चूज करते हैं जिनको वो रोल दिया जाए। तो जिसके ऊपर वो रोल सूट करे उसको वो रोल दिया जाता है। अगर परमात्मा जो निराकार है, अगर उनका रोल किसी को प्ले करना है तो ऐसी कौन सी आत्मा है जो नेक्स्ट टू गॉड जिसके ऊपर वो रोल सूट करे? वो आत्मा है श्री कृष्ण की आत्मा। तो श्री कृष्ण की जब सब कुछ पर्सोनिफाई किया गया है ना, आपको एक स्लाइड दिखाना चाहेंगे। कि ये जो पूरी बात बताई गई है ये क्या है। तो गीता के अंदर दिखाया गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ में बैठ करके अर्जुन को ज्ञान दिया। वो रथ क्या है? एक्चुअली वो रथ है हमारे 5 तत्वों का, 5 कर्मेंद्रियों का शरीर, जिसके अंदर आत्मा रूपी अर्जुन है रथी। जब रथी चला जाता है तो रथ को क्या कहते हैं? अरथी। वो रथ जिसका रथी जा चुका है। तो शरीर रूपी 5 इंद्रियों का ये रथ है जिसमें आत्मा अर्जुन है रथी। और हम सबने कोर्स में जाना परमात्मा निराकार है। वो आकर के एक मानवीय रथ का आधार लेते हैं और उस रथ के द्वारा परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं। तो परमात्मा ने रथ का आधार लिया, लेकिन हमने आत्मा को मनुष्य दिखा दिया, अर्जुन दिखा दिया, शरीर को घोड़े गाड़ी का रथ दिखा दिया, घोड़े इंद्रियों को घोड़े दिखा दिया। तो जब आत्मा जो ज्ञान ले रही है उसको शरीर दे दिया, तो परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं उनको भी शरीरधारी दिखाना था।
तो कौन सा ऐसा शरीरधारी होगा जो परमात्मा के रोल में सूट हो? तो वो है 16 कला संपूर्ण आत्मा श्री कृष्ण। इसलिए मनुष्य के तन में आए हुए निराकार परमात्मा को घोड़े गाड़ी के रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण के रूप से दिखाया। लेकिन परमात्मा, ये बात हम कर चुके हैं, मनुष्य का शत्रु कौन है। परमात्मा ने खुद गीता के ज्ञान के अंदर कहा गया है कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ और अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ, जन्म नहीं लेता, अजन्मा हूँ। श्री कृष्ण ने तो जन्म भी लिया, देह का त्याग भी किया, यानी कि उनके देह का विनाश भी हुआ। तो श्री कृष्ण ना अजन्मा है ना अविनाशी है, और ना ही वो सब मनुष्यों के ईश्वर माने जाते हैं। एक धर्म के अंदर कुछ लोग उनको ईश्वर मानते हैं, दुनिया तो नहीं मानती। वो प्रकृति को अधीन भी नहीं करके आते, खुद प्रकृति के अधीन है आत्मा, क्योंकि जो आत्मा शरीर में है उसको शरीर के सारे कर्म करने हैं। लेकिन परमात्मा, जैसे हम माइक के थ्रू बोलते हैं तो आवाज माइक से निकलती है, लेकिन बोलने वाला माइक नहीं है, माइक इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ही परमात्मा एक शरीर को अधीन करके, यानी कि उसमें प्रवेश करके अपनी योग माया से उसमें प्रकट होते हैं और उसको इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ताकि उनकी आवाज दूसरों तक पहुंचे, वो ज्ञान दूसरों तक पहुंचे। अब यहाँ पे 3 आत्माएं हैं, अगर आप देखें, हमने दिखा दिया अर्जुन की एक और श्री कृष्ण दो के बीच में संवाद दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ 3 आत्माएं हैं। एक तो आत्मा है अर्जुन, यानी कि ज्ञान का अर्जन करने वाली, दूसरी आत्मा है परमात्मा ज्ञान देने वाली, और तीसरी आत्मा है वो आत्मा जिसके रथ में परमात्मा आए हैं, अर्थात जो हमने जाना प्रजापिता ब्रह्मा। अगर आप गीता के श्लोकों को देखें तो 3 प्रकार के श्लोक मेजरली आप पाएंगे। बीच में संजय उवाच भी है, जिसमें संजय कुछ कह रहे हैं, धृतराष्ट्र कुछ कह रहे हैं, कुछ कुछ श्लोक आते हैं, लेकिन मेजरली 3 प्रकार के हैं। अर्जुन उवाच, जो अर्जुन पूछ रहा है, श्री भगवान उवाच, जिसमें भगवान उत्तर दे रहे हैं, और तीसरे ऐसे महावाक्य हैं जो ना अर्जुनो वाच्य है ना भगवानो वाच्य है, जिसमें परमात्मा थर्ड पर्सन में परमात्मा को थर्ड पर्सन बताया गया है। जैसे चौथे अध्याय में ये कहा गया, भगवान कह रहे हैं कि मैंने पहले ये योग सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, लेकिन सन्यास, उसके बाद फिर वो सन्यासियों के पास आया, ऋषियों के पास आया, और ऋषियों के बाद वो बहुत काल से नष्ट हो गया है, भूल चुके हैं लोग, मैं दोबारा देने आता हूँ। तब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, तो अर्जुन ने क्वेश्चन किया श्री कृष्ण से कि आपका जन्म तो इस काल में हुआ और सूर्य तो पहले से है, तो आपने ये ज्ञान सूर्य को कब दिया? इसके उत्तर में वो आत्मा जिसके रथ में परमात्मा आए हैं वो कहते हैं मेरे और तुम्हारे तो बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं अपने जन्मों को जान चुका हूं, तुम नहीं जानते। तो ये वाक्य भगवानो वाच्य नहीं है, मेरे जन्म हो चुके हैं कई, ये अजन्मा परमात्मा नहीं, ये वो आत्मा कह रही है जिसके तन में परमात्मा आकर बोल रही है। और 11वें अध्याय में परमात्मा के विषय में जागृति आने के बाद अर्जुन कहते हैं, हे महात्मन, आप तो गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि करता है, ब्रह्मा से भी पहले आप हैं, इसीलिए ब्रह्मा और सारे गुरु आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप अक्षर स्वरूप है। अक्षर का मतलब जिसका शर, जिसकी क्षति ना हो सके, जिसको छोटा ना किया जा सके, जो खुद अपने आप में निराकार बिंदी स्वरूप है, वो है अक्षर। आप सत्य भी हैं। तो परमात्मा निराकार है, अक्षर स्वरूप है, और जितने भी सब मनुष्य आत्माएं हैं और देव आत्माएं भी हैं, वो सब परमात्मा को याद करती हैं। जितने भी गुरु हैं उन्होंने देवताओं की पूजा की, देवताओं ने अपने से उच्च देवताओं की, और उन देवताओं ने निराकार की परमात्मा करके शक्ति प्राप्त करके विजय हासिल की। ऐसे ही परमात्मा ने कहा है, अब
अगर आप यहाँ देखें 13वें अध्याय का 17वां श्लोक, तो वहां क्या कहा गया, वे परमात्मा, थर्ड पर्सन में परमात्मा। ना तो ये अर्जुन कह रहे हैं, ना ये परमात्मा कह रहे हैं, वो ये जो मीडियम बना है परमात्मा का, वो आत्मा कह रही है कि जो परमात्मा मेरे अंदर आए हैं वो परमात्मा, मैं खुद परमात्मा नहीं हूँ। जिस तन में परमात्मा आते हैं उसकी अपनी आत्मा परमात्मा नहीं है, वो केवल माध्यम, उसने केवल अपना रथ परमात्मा को रेंट पे दिया है, लोन पे दिया है, ताकि परमात्मा उसे यूज कर सके। तो वो आत्मा कहती है वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित है, लेकिन वो संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले भी हैं, सबका भरण पोषण करने वाले भी हैं और संहार करने वाले भी हैं। अर्थात परमात्मा तीनों कर्तव्य करने वाले हैं, और वो तीनों कर्तव्य करने वाले परमात्मा हम देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक एक कर्तव्य करने वाले हैं। इनमें से कोई भी नहीं जो तीनों कर्तव्य करता हो। तीनों कर्तव्य करने वाले परमात्मा इनके भी रक्षिता हैं, जो निराकार शिव कहलाते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये आत्मा देवात्मा है, देवात्मा है क्या? ये देव आत्माएं हैं, परमात्मा इनसे भी उच्च है। अगर हम जानते हैं तो श्री कृष्ण विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, और विष्णु केवल ऑपरेटर है, भरण पोषण करने वाले, वो उत्पन्न करने वाले नहीं, वो संहार करने वाले नहीं। लेकिन गीता में परमात्मा ने क्या कहा, परमात्मा के लिए क्या कहा गया, वो तीनों कर्तव्य करने वाले हैं। अर्थात परमात्मा केवल एक देवता का एक अवतार नहीं हो सकते, लिमिटेड नहीं हो सकते। परमात्मा ने खुद गीता के अंदर कहा गया है कि भोग विशेष की कामना से जिनका ज्ञान भर लिया गया है, ऐसे पुरुष अपने स्वभाव से प्रेरित होते हुए देवताओं को भजते हैं। यानी कि देवताओं को भजना परमात्मा की भक्ति करना नहीं है। वो ज्ञान हरने के बाद हमें ज्ञान नहीं परमात्मा कौन है, तो हम देवताओं को भज रहे हैं, ये अज्ञानता है। और लेकिन परमात्मा ने ये भी कहा अगले ही श्लोक के अंदर कि जो जो भगत जिस जिस रूप में उनकी श्रद्धा है और उनकी पूजा करते हैं, उनको भगवान मानकर मैं उनके द्वारा ही उनकी श्रद्धा का उनको फल देता हूँ। लेकिन फिर ये भी कहा गया अगले श्लोक के अंदर कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम सर्वोत्तम अव्यय यानी कि नॉन ह्यूमन परम भाव को नहीं जानते और मुझ अव्यक्त को व्यक्त मतलब व्यक्ति मान लेते हैं। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं, और परमात्मा को व्यक्ति मानना परमात्मा ने खुद बुद्धिहीनता की निशानी कही। और 4 प्रकार की भक्ति बताई है। एक है देवताओं की भक्ति, और देवताओं की भक्ति करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। दूसरी है पितरों यानी कि मनुष्यों की भक्ति, मनुष्यों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, यानी कि मनुष्य को ही प्राप्त होते हैं। तीसरी है भूत प्रेतों का पूजन करना, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। और चौथी भक्ति बताई मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। मतलब देवताओं का पूजन और परमात्मा का पूजन एक बात नहीं, क्योंकि देवता और परमात्मा में महान अंतर है। श्री कृष्ण देवता कहे जाते हैं और निराकार को हम परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा ने खुद गीता के अंदर कहा अपने रूप के बारे में कि मूढ़ लोग, मूढ़मती यानी कि जो ना समझ है, वो मुझ संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप परम भाव को नहीं जानते और मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर मेरी अवज्ञा करते। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि हम परमात्मा को मनुष्य मान लेते हैं और उनको मनुष्य रूप में ही पूजते हैं। ये हमारी मूढ़ता है और ये परमात्मा की अवज्ञा भी है। 11वें अध्याय के अंदर जब ये सब बातें सुन करके अर्जुन को स्ट्राइक होता है कि परमात्मा का वो रूप नहीं जो मैं देख रहा हूँ, परमात्मा मनुष्य शरीर के आश्रित नहीं है, मनुष्यधारी नहीं है परमात्मा, तो वो पूछते हैं हे परमेश्वर, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन अब मुझे अपने ईश्वरीय रूप के दर्शन कराइए, मैं उसको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। 18 अध्याय की गीता 11वें अध्याय में आकर, यानी कि आधी से ज्यादा गीता सुनने के बाद अर्जुन को रियलाइजेशन होता है कि जिससे मैं सुन रहा हूँ, जिसको मैं देख रहा हूँ, वो परमात्मा नहीं है, इनके थ्रू कहने वाले परमात्मा है। तो अब मुझे उस परमात्मा को देखना है।
तो उसी अध्याय में 8वें श्लोक में परमात्मा ने कहा, तुम अपने इन नेत्रों से मुझे देखने में समर्थ नहीं हो, तो अब मैं तुमको वो चक्षु देता हूँ, दिव्य चक्षु, ज्ञान का चक्षु, जिससे तुम मेरे ईश्वरी रूप को देख सकते हो। और वो रूप देखने के बाद गीता में आता है अगेन 3rd पर्सन में कि वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति है, अज्ञान से अत्यंत परे है, यानी कि ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है, इन आंखों से देखने नहीं लेकिन बुद्धि के नेत्र द्वारा जानने योग्य है। जानने को भी क्या कहते हैं? ओ आई सी। जब आप कहते हैं ओ आई सी, तो वो आप बुद्धि के नेत्र से देख रहे हैं, यानी कि उस बात को जान रहे हैं। तो परमात्मा के लिए ज्योतियों का भी ज्योति, यानी कि निराकार ज्योति स्वरूप, जिनको कि ज्ञान की दृष्टि से हम देख सकते हैं, वो रूप बताया गया। और परमात्मा को अनादि, अजन्मा, अविनाशी कई श्लोकों में कहा गया, लेकिन श्री कृष्ण ने जन्म भी लिया, शिक्षा भी प्राप्त की, तो वो सबसे महान गुरु नहीं, गुरुओं के गुरु नहीं, क्योंकि उनके अपने गुरु रहे। गुरुकुल गए, जहाँ सुदामा से उनकी मित्रता हुई, हम सब जानते हैं। उन्होंने माता पिता की पालना ली, सबकी पालना करने वाले नहीं हो सकते फिर वो। तो जिसने जन्म लिया, शरीर त्यागा, शिक्षा भी ली, पालना भी ली, वो अनादि, अविनाशी, अजन्मा नहीं हो सकता, वो अकर्ता नहीं हो सकता। परमात्मा ने कहा कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, लेकिन श्री कृष्ण तो हर कर्म में लिप्त हुए। पालना भी ली, तो उनकी माता ने उनको पेड़ से बांधा, दंड भी दिया, ये सब दिखाते हैं। प्यार भी पाया, मित्रता का संबंध भी निभाया, भक्ति भी की, प्रेम भी किया, विवाह भी किया, सारे कर्म किए। जो सारे कर्म करते हैं वो परमात्मा नहीं। ऐसे ही अंतिम उद्देश्य परमात्मा ने जो दिया 18वें अध्याय में, और बीच बीच में भी कई बार कहा, वो कहा हे भारत, यानी कि हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की शरण में जाओ। श्री कृष्ण खुद कहते हुए दिखाए कि उस ईश्वर की, क्योंकि श्री कृष्ण केवल एक रोल प्ले कर रहे हैं, वो हीरो ऑफ गीता है, गीता ज्ञान देने वाले नहीं। तो उस साकार माध्यम से, जो प्रजापिता ब्रह्मा का माध्यम है, जिनको कि श्री कृष्ण का माध्यम रूप दिखाया गया, क्योंकि श्री कृष्ण रिजल्ट है गीता के ज्ञान का, तो इसलिए उनको दिखाया गया कि तुम उस परमात्मा की शरण में जाओ, उनके प्रसाद से तुम परम शांति और शाश्वत स्थान प्राप्त करोगे। तो गीता ज्ञान दाता निराकार परमात्मा है, जो साकार तन का माध्यम लेकर के किस युग में आएंगे? अगर परमात्मा को सत्युग स्थापन करना है, पूरी तरह से बुराइयों को खत्म करना है, तो परमात्मा कौन से युग में आएंगे? कलयुग में। कलयुग में भी स्टार्टिंग में आएंगे या अंत में आएंगे? संगम युग। संगम युग, जो अंत कलयुग में। का भी अंत है। आप देखिए क्या दिखाया गया। फिर से जाती हूँ मैं कौरव पांडवों की बात पर। कौरव पांडव कौन थे? आपस में भाई भाई थे ना, एक ही फैमिली के थे। क्या परमात्मा एक फैमिली में, आज कौन सी फैमिली ऐसी होगी जिसमें प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं चलता? और दिखाया है कौरवों को अधर्मी। ऐसा भी क्या अधर्म किया था? प्रॉपर्टी के लिए चीटिंग ही तो की थी ना, वो तो आज हर घर में हो रही है। तो क्या बस ये बात है कि वो फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, तो क्या परमात्मा एक फैमिली की प्रॉपर्टी के झगड़े को सुलझाने के लिए अवतार लेंगे? अगर वहां एक दुर्योधन था, धन का दुरुपयोग करने वाला, एक दुशासन पावर का दुरुपयोग करने वाला, और उनको मारने के लिए भगवान आए, तो इससे तो बड़ा अधर्म आज की दुनिया में हो रहा है। तो आज तो भगवान को आ ही जाना चाहिए। तो एक्चुअली ये समय चल रहा है जब हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और भाई भाई होकर के कह करके भी आपस में झगड़े जा रहे हैं। हर घर में महाभारत है, हर घर में द्रौपदी है, हर घर में दुशासन है, हर घर में दुर्योधन है। इतने कोई अधर्मी नहीं थे, केवल चीटिंग ही तो करते थे, केवल प्रॉपर्टी तो हड़पी थी, और क्या अधर्म कर रहे थे? तो आज का मनुष्य है वो अधर्मी मनुष्य, जिसके अंदर अधर्म बस चुका है और उसके अंदर ही अच्छाई भी है। तो परमात्मा ज्ञान से अच्छाइयों को बढ़ावा देके उसके अंदर ही, उसके द्वारा ही युद्ध कराते हैं। जो दिखाया कि परमात्मा ने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं केवल साथ दूंगा, डायरेक्शन बताऊंगा, युद्ध तुम्हारा, शस्त्र तुम्हारे,
तुम खुद लड़ो, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो परमात्मा खुद युद्ध नहीं करते क्योंकि उनके अंदर बुराइयां है नहीं। हम सबको अपना युद्ध खुद लड़ना है। परमात्मा हमें युद्ध लड़ना सिखा रहे हैं, कैसे बुराई को खत्म किया जाए, योग के द्वारा वो विधि हमें बता रहे हैं। तो परमात्मा संगम युग पर आकर के साकार माध्यम लेते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का, और ये ज्ञान देते हैं हम आत्मा रूपी अर्जुन को, ब्रह्मा के रथ में बैठकर सारथी बनकर। ब्रह्मा की आत्मा रथी है जो रथ को चला रही है, और उसमें सारथी साथ बैठने वाले हैं परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं। और ये ज्ञान प्राप्त के हम आत्माएं कैसी बन रही है? श्री कृष्ण समान 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। इसलिए एंड रिजल्ट जो श्री कृष्ण का है उनको ही ज्ञान देता हुआ दिखा दिया, क्योंकि उनपे ही सूट होता है। तो गीता ज्ञानदाता निराकार परमात्मा है जो इस समय सृष्टि पर आकर के हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वही गीता का ज्ञान। यही ज्ञान द्वापर युग में शास्त्र बनेगा। तो द्वापर युग में गीता शास्त्र बना, लेकिन संगम युग में गीता ज्ञान दिया गया। तो ये आपको बहुत शॉर्ट में गीता के बारे में बताया गया है। डेफिनेटली डिटेल्स आर मच मोर, लेकिन मैं समझती हूँ आपने एसेंस को समझा होगा, और समय भी पूरा हो चुका है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द सेशन विद मेडिटेशन। सिस्टर बहुत अच्छा लगा, बहुत अलग तरीके से समझा आज गीता को और सारे ज्ञान को। तो अभी तो कह सकते हैं कि एकदम सब कुछ नहीं समझ आया, थोड़ा आया है, पर बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप जब परमात्मा के इस ज्ञान को कंटिन्यू करेंगे, कोर्स के बाद जो मुरली होती है आपको बताया जाएगा मुरली क्या होती है। आप जब उस ज्ञान को कंटिन्यू करेंगे तो ये सारी बातें जो एक्चुअल गीता का ज्ञान परमात्मा अभी दे रहे हैं वो तो किसी ने लिख दिया, इस ज्ञान का स्वरूप लिख दिया, उसमें परिवर्तन भी हो गया समय के अनुसार, व्यक्ति की समझ के अनुसार। लेकिन ये जो परमात्मा इस समय आके आप अर्जुन आत्मा को गीता का ज्ञान दे रहे हैं इस कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, इस महाभारत के युद्ध में, ये एक्चुअली आप जब सुनेंगे तो आपको सारी बातें धीरे धीरे करके न केवल समझ आएंगी लेकिन आत्मसात भी करते जाएंगे। तो सिस्टर बस एक कंफ्यूजन है कि प्रजापति ब्रह्मा जी को उनका रूप मतलब कृष्ण भगवान का कहेंगे कि वो कृष्ण भगवान की जगह है जिन्होंने, तो वो तीसरी आत्मा जो आप बता रहे हैं वो ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा है, और इस ज्ञान को सुन करके वो आत्मा अपने अगले जन्म में यानी कि सतयुगी जन्म में श्री कृष्ण बनती है। इसलिए जो रिजल्ट है गीता का उसको उनकी जगह पे दिखा दिया, क्योंकि देवता चाहिए थे, परमात्मा का रोल प्ले करने वाला मनुष्य तो नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा का रोल प्ले करने के लिए देवता सूटेबल लगे। देवताओं में भी श्री कृष्ण सबसे ऊंच देवता है, 16 कला संपूर्ण, इसलिए श्री कृष्ण को दिखा दिया। लेकिन श्री कृष्ण बने कैसे? वो बने गीता के इस ज्ञान से, अपने अंदर की सारी बुराई को खत्म करके। इसलिए दिखाया गया कि श्री कृष्ण बनने के लिए बचपन से ही सारे असुरों का विनाश करते आए। तो वो आत्मा श्री कृष्ण बनने से पहले अपने ही अंदर के आसुरी संस्कारों का विनाश करते करते फिर अल्टीमेटली श्री कृष्ण बने। मैम इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया तब जाके उन्होंने परमात्मा, हाँ श्री कृष्ण देवात्मा तब बने जब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। जी बिल्कुल। सीमा जी आप म्यूट पे हैं। सारथी भी कृष्ण ही बने ना उनके? सारथी जो है वो परमात्मा है जो ब्रह्मा रथ में आए, और ब्रह्मा की आत्मा श्री कृष्ण बनती है अगले जन्म में।
ज्ञान से ट्रांसफॉर्मेशन होकर के वो ब्रह्मा से विष्णु बनती है। ओके, बाकी ये सारी बातें बहुत शॉर्ट में आपको बताई। एक एक बात की गहराई आप जब मुरली सुनेंगे तो आप उसको डिटेल में समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, नई तरह से गीता को समझा। थैंक यू दीदी जी, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सिस्टर। इस वे से तो हमने आज सिस्टर तक ने नहीं, गीता परमात्मा ने बताया। इस वे से कभी नहीं इंटरप्रेट करा गीता को, नेवर। ये तो कुछ नया ही था आज। अभी तो बहुत कंफ्यूजिंग भी हो रहा है। कोई बात नहीं, परमात्मा आए ही अभी है तो इसके पहले कौन बताता? परमात्मा ने ही आके बताया है, इसलिए कभी नहीं, आप जब मुरली सुनेंगे तो कंफ्यूजन निकल जाएगा। तो अभी केवल आपको एक ट्रेलर दिखाया है। अभी हम सभी योग करते हैं। परमात्मा का धन्यवाद। इस शरीर की मालिक निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं ही मूल रूप से सर्व गुणों से संपन्न थी, लेकिन अपने आप को ना जानने के कारण नेगेटिविटीज के वश में आ गई। अब निराकार परम पिता परमात्मा संगम युग पर इस धरती पर आकर मुझे ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के द्वारा योग सिखा रहे हैं, अपने आप से जोड़कर मुझ में शक्ति भर रहे हैं। ये सब महसूस करें कि निराकार परम पिता परमात्मा मेरे ऊपर छत्र छाया है। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा इस शरीर में बैठकर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके योग के द्वारा अपनी कमजोरियों को खत्म कर रही हूँ। परमात्मा की लाइट मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं और भी चमकदार बनती जा रही हूँ। हर मुश्किल काम मेरे लिए आसान हो रहा है। मैं विघ्नहर्ता बनती जा रही हूँ। ओम शांति। शांति दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। ओम शांति।